नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने लिमिट पढ़ रखा है, कंटिन्यूटी पढ़ रखा है और डिफरेंशियबिलिटी, ये अगला सेक्शन है। डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो LCD बोलते हैं इसको, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। जैसे कि मैं 1-2 दिन डिसकंटिन्यू कर गया था बिकॉज ऑफ JEE मेन 2020 क्रैश कोर्स, तो मैं अब रेगुलर एक क्लास आपके अपडेट रहूँगा। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, आपका इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्लासेस देख सकते हैं। वो समझ में आएगा आपको, अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मैं डिटेल में हर चीज़ कवर कराऊँगा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि डिफरेंशियबिलिटी, जैसे हम लोगों ने लिमिट की डेफिनेशन देखी है कि LHL, RHL और RHL फिक्स और फाइनाइट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूटी में क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू। अगर ये तीनों इक्वल है और फिक्स और फाइनाइट है तब हम लोग कहते थे कि फंक्शन अपना x इक्वल टू a पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है। अदरवाइज़ क्या कहते थे, उस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिसकॉन्टीन्यूअस है, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी उसी से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अलग है। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझना होगा हम लोगों को, तो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहला लिखिए हेडिंग इसमें, पहले तो टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा नोटबुक में, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद पहला हेडिंग इसमें लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। तो सबसे पहले कोई पॉइंट है, वो कोई भी अपने डोमेन का पॉइंट हो सकता है फंक्शन का। तो इसका नोटेशन होता है, इस तरह से लिखते हैं f डैश ऑफ a प्लस। पहले तो ये ध्यान रखिए, कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी एक नया नोटेशन है f डैश ऑफ a, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। इसमें फालतू का ये जब प्लस लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ए के राइट साइड से डेरिवेटिव, तो ये अंडरस्टूड है कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। और इसको हम लोग पूरे चैप्टर में p के इक्वल करेंगे, स्मॉल p है ना, ये p और q करके टर्म यूज़ करेंगे, बार बार f डैश a प्लस नहीं बोलना होगा। तो ये आप लोग लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड लिमिट, ऑब्वियसली लिमिट आया है तो एग्जिस्टेंस होगा, तभी इसका मतलब है। एंड इज़ फाइनाइट, इज़ फाइनाइट ऑब्वियसली। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे h क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो h जैसे हम लोग LHL और RHL पढ़ते थे ना, तो जिसमें लिखे थे कि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ केसेस, एग्जैक्टली उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे करना है। और सिमिलर जैसे हमने RHD, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे हम लोग RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे LHL पढ़ते हैं, RHL पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, उसी तरह से RHD क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, 10 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब अगला देखिए लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले तो फुल फॉर्म लिखा करिए, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे अब RHD कर लिए तो LHD भी करेंगे एट x इक्वल टू a। तो ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इसको LHD कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इसको एक नया ट्रेंड है, इस तरह से भी लिखा जाता है। और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ माइनस h कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में। तो पढ़ेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ को छोड़कर ऑब्वियसली h टेंडिंग टू -0 या 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई माइनस h। ये ध्यान रखना, ये दो जगह 0 माइनस आया है। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एंड फाइनाइट, क्लियर। तो इसी को हम लोग अब क्या कहेंगे, q बोल देंगे। जैसे स्मॉल
पी हम लोग RHD को बोला करेंगे आगे इस चैप्टर में इंटायर। आप चाहें तो पूरा लिखा करिए F'(A+F'(A+), कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं जस्ट एक नोटेशन बता रहा हूँ, जैसे सबके नोटेशन होते हैं, इसीलिए नॉर्मली PQ से डिनोट किया जाता है इसको, वो समझने के लिए भी आसान रहता है। P मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, Q मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये तो हमने आपको बता दिया ये कैसे आए, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं बताया। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो आप नोट करके लिखिए ए फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर सकें, डिफरेंशिएबल। और इसको एक टर्म और बोला जाता है डेरिवेबल भी कहा जाता है। हम लोग वैसे डिफरेंशिएबल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस से थोड़ा फेमिलियर है। डेरिवेटिव्स से डेरिवेबल आया है। एट x इक्वल टू a इफ़ f'(A+) मतलब p इक्वल टू f'(A- इक्वल टू ए फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी। और ये जब हो जाए तभी हम लोग कहेंगे कि इस पूरे को हम लोग f'(A) कह देंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये एज्यूमिंग दैट कि ऑल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो वो हम लोगों ने किया था। वैसे केसेस नहीं देखे थे जिसमें आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। याद करिए हमने आपको ये भी बोला था कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब दोस्तों आपको पढ़ाऊँगा तो एक एक चीज़ मैं डिस्कस कराऊंगा कि कहाँ कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं डिफरेंशिएबल है। तो पहले तो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल टाइप का ही है, f(A+H - f(A)/H। और यहाँ पे भी एक ही जगह क्या किए हैं -h, और h इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ केसेस। आप चाहो तो यहाँ पे भी h ग्रेटर दैन 0 जरूर लिख लेना। दोनों केस में h की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, तभी तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अदरवाइज मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखते हो तो कह सकते हो कि h टेंडिंग टू अगर 0+ है तो ये RHD का काम कर रहा है, और h टेंडिंग टू 0- है तो LHD का काम कर रहा है, वो भी आप बोल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x जो भी है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब आपका p और q दोनों सेम हो और फाइनाइट नंबर हो। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट। यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है फाइनाइट। अब देखते हैं दोस्तों कि पहले तो ये आप पूरा इत्मीनान से लिखिएगा। मैं चाहूँगा कि एकदम आप जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि कंटिन्यूटी, लिमिट और आपका डिफरेंशिएबिलिटी इसमें देखा जाए या इंटायर कैलकुलस में तो गिने चुने फार्मूले हैं, 10 मिनट के कंसेप्ट होते हैं। अगर इसमें भी हम जल्दी मचाएंगे तो फिर करेंगे क्या। लेकिन हाँ, अगर ये सीख जाएंगे 10-15 मिनट तो यकीन मानिए दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। बस आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस और ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और इन सब का कॉपी पे तो आप लिख ही लिए होंगे, इन सब का मतलब कहाँ से हुआ, ये आए कहाँ से, सबसे बड़ी बात है ना। आसमान से टपके हैं या लाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये हमारे कंसेप्ट बिल्डर के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन ले रहे हैं, मतलब एक ग्राफ खींचेंगे और थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा कॉपी पे, मतलब इतना नहीं कि कॉपी का पेज भर जाए, मतलब आपको क्लैरिटी दिखे। तो देखिए हम ऐसे बना दिए, क्लियर। और यहाँ पे हम 3 पॉइंट दिखा रहे हैं, एक आपको P है ना, फिर यहाँ पे Q लिख दे रहे हैं और एक जगह लिख दे रहे हैं R। हमने क्या कहा कि 3 पॉइंट्स लिए P, Q, R। एकदम इत्मीनान से देखिएगा। फिर आप क्या करते हो, ये जो P है इसका सीसा है H, और ये तो हमें कहने की ज़रूरत है नहीं, है ना। जब भी डंडियाँ खींचते हैं तो आप ये x एक्सिस और y एक्सिस तो आप आराम से बना लीजिए, और ये 90, ये तो आपसे बार बार कोई कहेगा नहीं। फिर इसको हमने थोड़ा दूर दिखाया है जानबूझ के, ताकि आपको क्लैरिटी, विजिबिलिटी दिखे। और ये है आपका A+H। याद करो दोस्तों, A-H से A+H वही अपना सिमेट्रिकल नेबरहुड इंटरवल होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड लाइन ज्वाइन करते हैं। अब ये सेकेंड क्या होती है भाई, तो सेकेंड वो लाइन होती है दोस्तों जब हम कॉर्ड, केवल लाइन सेगमेंट की बात करेंगे ना, जैसे ये पेन है तो ये कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये 2 पॉइंट कर्व पे लाई करते हैं तो कॉर्ड,
और इसी को अगर हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दें इनफाइनाइट तक तो उसी को कहते हैं सेकेंट। सेक थीटा से आया है, उसी से रिलेटेड है, स्पेलिंग वही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर दिए है ना, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया। एक काम करते हैं कि इस क्यू आर को अपने थोड़ा सा पास बुलाते हैं, ये बहुत दूर भाग रहा है, तो इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे लिखिएगा इस तरह से, और अब आपका इस तरह से आएगा है ना। अभी इंटरसेक्शन जल्दी दिख जाएगा आर, क्लियर। अब देखो ये है कर्व आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अलग अलग पेन नहीं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऊपर लिख दिया, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं पूछूं कि p का कोऑर्डिनेट कितना है, तो p का कोऑर्डिनेट लिखोगे a कॉमा एफ ऑफ a, क्लियर। q का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, तो q का कहोगे कि सर q है a प्लस एच, अब सीसा तो ऑर्डिनेट हो जाएगा उसका f ऑफ a प्लस एच। और r तो कहोगे कि वैल्यू है अब सीसा की a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच लिखा जाएगा। ये तो आप लिख लोगे तीनों। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में जानते थे, ये पढ़े हैं कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हैं तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 दोस्तों क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वी ऑलरेडी नो दैट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ निकालें, तो आपका PQ में इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको x1 y1, तो लिखेंगे a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस a, तो फाइनली क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और उसी तरह से स्लोप ऑफ PR, तो r में से p को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस a, मतलब माइनस h। और h यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है इन बोथ केसेस। अब इसको थोड़ा सा आपको एहसास करना होगा। देखिए हमारे पास अभी नेचुरल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है कि मैं आपको विजिबिलिटी के साथ दिखाऊंगी, ये खुद एहसास करना। जैसे देखो ये आपका एक पेन है, हमने PQ दिखाया, ये आपका PR है। जैसे जैसे आपका h अप्रोच ही करेगा जीरो की तरफ, मान लो कि h की वैल्यू है 1, तो हम लोग एक कदम इधर हैं, जैसे जैसे h को जीरो ले जाएंगे तो ये q जो है वो ग्राफ पे सरक मतलब खिसक के या शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, आपका p की तरफ। और उसी तरह से ये r भी आपका ग्राफ की तरफ p की तरफ जाएगा ना। तो जब h अप्रोचिंग जीरो होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों लोग ये जाके टैंजेंट पे ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कोशिश करेंगे दोस्तों, हमेशा ये आप ऐसे लिख सकते हैं डॉटेड लाइन बना के कि दिस इज टैंजेंट एट P, टैंजेंट एट P, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों जाके टैंजेंट पे ओवरलैप कर जाते हैं दोनों तरफ से, यहाँ पे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो मैं अगली 2-3 मिनट तक बात समझाऊंगा ना, अगर ये आपको क्लिक कर गया तो यकीन मानिए आपके लिए चैप्टर ख़त्म हो गया, और अगर नहीं क्लिक किया दोस्तों तभी भी चैप्टर ख़त्म हो गया दोनों तरफ से, क्योंकि आगे कुछ समझ में आएगा नहीं। तो वो चीज़ है, मतलब आराम से आप समझना, हम चाहेंगे कि आप हर हाल में समझ जाएँ। वैसे मैं रिकॉल कराता रहूँगा आपको, लेकिन मेरा ये है, मतलब मेरी उम्मीद है कि आप पहली बार में ही समझ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप h को जीरो की तरफ ले जाएंगे, ये q भाई साहब p की तरफ जाएंगे और ये r पॉइंट भी अपना p की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो सेकंड लाइन है ये टैंजेंट पे जाके ओवरलैप कर जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर वो टैंजेंट पे जाके ओवरलैप करती है और वो जो टैंजेंट है, जो भी टैंजेंट हम लोग बनाएंगे, अगर उसका स्लोप फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर मतलब समझते ही हो जो लिमिट में बात करते हैं, तब कहेंगे कि फंक्शन अपना P पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और जब P पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली ये मीन करता है कि हम P पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो स्लोप है वो याद रखना दोस्तों फाइनाइट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्या है कि तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब ये दोनों चीज़ें ओवरलैप करेंगी। तो ये मैं इसी चीज़ को लिखूँगा अब आगे, एज h अप्रोचिंग जीरो, ये जो q है ये भी आपका p की तरफ जाएगा, और जो r है वो भी आपका p की तरफ जाएगा। तो इफ़ आप ऐसे लिखिएगा,
लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्यू पी की तरफ जाने का मतलब कि ये आपका जो स्लोप है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच है ना, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई माइनस एच इक्वल टू ए फिक्स्ड या ए फिक्स एंड फाइनाइट लिख देता हूँ, एंड ए फिक्स एंड फाइनाइट। देन हम लोग कहेंगे कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। क्लियर? और इसका मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली लिखिए, इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ। तो आप इसके बाद लिखिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें तो आप नोट कर ही लिए होंगे, ये तो फॉर्मेलिटी है ना, ये तो आप कर ही चुके होंगे। तो अब आप लिखना कि जैसे यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। क्लियर? तो देखो, मैं ये कह रहा था कि ये बता दे रखा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन अपना x इक्वल टू ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। और ये चीज़ लिखेंगे दोस्तों कि आप लिखो नोट करके कि ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना, एट p ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट p, देन ए यूनिक tangent of finite slope can be drawn to the curve y equal to f of x at p a comma f of a, and f dash a represents slope of tangent at p। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमें लिखने के लिए तो पीछे 200 मुड़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो लिख नहीं सकता वो वायरस की तरह कि ऐसे हम लिख रहे हैं इस तरह से, वो तो नहीं कर सकते ना। 3 इडियट वाले वायरस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं ये कह रहा था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या निकालेंगे? तो इसका मतलब हम लोग दोस्तों निकालेंगे कि उस पॉइंट पे एक हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो फाइनाइट होगा। ये दो चीज़ें हैं, एंड लगा है बीच में, ये और नहीं लगाया हूँ, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि भैया टेंजेंट ड्रॉ कर दिए मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। इसमें बस 100% तो नहीं सही है, बस एक एक्सेप्शन है कि वो टेंजेंट आपका वर्टिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वर्टिकल टेंजेंट हो गया तो वो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री इंक्लाइंड होगा, और जब 90 डिग्री इंक्लाइंड होगा तो tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन में अंतर है। इनफाइनाइट एक रियल नंबर का एक्सट्रीम एंड दिखाता है, और नॉट डिफाइन तो आपको पता ही नहीं है कहाँ गया, है ना। रियल नंबर में तो एक तो देख रहे हैं ना कि इस छोर में गया या इस छोर में गया, इस तरह का हम देख रहे हैं। यहाँ तो कुछ आइडिया ही नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। कई लोग 1/0 को इनफाइनाइट कर देते हैं, अरे भाई 1/0 इज़ नॉट डिफाइन। तो यही मैं मतलब बता रहा था, और इसको एकदम पेशेंस से, क्योंकि दोस्तों ये हम दोबारा एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये वाई है, दूर से देखने पे लग रहा है कि क्या लिख दिया ये, तो समझ में आया, कुछ पल्ले उल्ले पड़ा। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करना कर्व पे, उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइनाइट भी होना। और एफ डैश ए का मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी। और आगे हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट इसलिए बार बार बोलते हैं कि dy/dx निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, प्रोवाइडेड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। और ये h टेंडिंग टू 0 का मतलब ये भाई साहब लोग दोनों लोग p की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं,
अब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसके अपने सिलेबस में या इंटायर 3 ही वजह हो सकती हैं। पहला होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दूसरा होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन वर्टिकल हो जाए, मतलब y = x का जो ग्राफ है वो टेंस टू बिकम पैरेलल टू y एक्सिस एट x = a, ताकि हम वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करें और वर्टिकल के चक्कर में चिल्लाएंगे कि आपका स्लोप फाइनाइट नहीं रहा। तो जब स्लोप ही गड़बड़ फाइनाइट नहीं हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल। और तीसरा वजह होता है दोस्तों शार्प टर्निंग या कॉर्नर। टर्निंग बोलते हैं जहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज हो, और कॉर्नर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर आपका चेंज नहीं होता है, कर्व ही अलग अलग होते हैं। टर्न मतलब हम घूम गए, मतलब पॉजिटिव चल रहे थे तो नेगेटिव घूमने गए, और कॉर्नर मतलब हम लोग जस्ट टर्न में है। कॉर्नर में ज़रूरी तो नहीं है ना, नॉर्मली भाषा में भी जब हम लोग का जाते हैं किसी कॉलोनी में और कॉर्नर आता है तो यूं टर्न नहीं मारते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप लेफ़्ट या राइट जाते हैं, तो ये वही चीज़ है। और टर्न का मतलब आपको यूं टर्न मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। जितना मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूं आप उतना ज़रूर कॉपी में लिखा करिए। जहाँ लिखवाऊंगा तो वो मैं लिखूँगा, कहूँगा कि आप लिखो कॉपी पे, तो इस तरह से करना। तो ये अब हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, तो आप भी लिखिए। पहले क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद थ्योरम्स रिलेटेड हैं तो एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन किए रहेंगे तो हमें थ्योरम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको मॉड ऑफ x जो है y f(x) = मॉड ऑफ x की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। वेरीफाई का मतलब होता है कि वेरीफाई करिए कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और पॉइंट दिया हुआ है x = 0। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि RHD निकालेंगे, LHD निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाता है तो डिफरेंशिएबल, और अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको f(x) दिया हुआ है ना, ये सब तो आपको गिवन ही है। f(x) = मॉडुलस ऑफ x, और पॉइंट है x = 0। तो f'(0 + निकालिए, जिसको RHD हम लोग कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और डेफिनेशन आप ज़रूर लिखा करिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। f(0 + h - f(0) होल डिवाइडेड बाई h। तो देखो ध्यान से, 0 + h, f(0 + h) क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर मॉड ऑफ h हो जाएगा माइनस ये 0 अपॉन h। h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलरेडी नो दैट। तो क्या होगा, ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है ना, और मॉड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिवली, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो RHD आपका, जिसको P हम लोग बोलते रहते हैं, वो 1 आ गया। अब f'(0) - निकालते हैं, जिसको हम लोग Q कहते हैं, है ना। आप चाहें तो आदत डाल लीजिए, इसको P बोलते हैं और इसको Q बोलेंगे, ताकि वो एकदम फेमिलियर हो जाए हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h). मैंने क्या बोला था कि जहाँ जहाँ h है वहाँ -h कर देना, और h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखिएगा, होल डिवाइडेड बाई -h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचिंग 0, मॉडुलस ऑफ -h - 0 अपॉन -h। ये -h कहें या +h कहें, बात तो बराबर है। मॉड के अंदर तो माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट मॉड ऑफ -x = मॉडुलस ऑफ x, ये हम लोगों को पहले से पता है। तो अभी भी मॉड को क्या करेंगे, पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे, 100 किया नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि h इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन -h, और ये आपस में कैंसिल होकर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे आया, सिंस f'(0 + की वैल्यू आई है 1 और f'(0 - की वैल्यू आई है -1, इक्वल तो आया नहीं। तो सिंस ये लिख सकते हो कि f'(0 + इट इज़ नॉट इक्वल टू f'(0 - तो हैंस f(x) इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। क्लियर। और देखते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्या हो गया कि ये नॉट डिफरेंशिएबल इसको होना पड़ा। तो हम लोग दोस्तों मॉड x का ग्राफ जानते हैं बहुत अच्छी तरह से।
मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ये वी शेप का होता है ना, और ये होता है y इक्वल टू एक्स और ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जैसा कि हम लोग जीरो पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, शार्प टर्न है। और शार्प टर्न, देखो शार्प टर्न देख के नहीं बता सकते पहली चीज़। कभी कभी तो हम लोगों को फील आ जाती है कि हाँ यहाँ पे टर्निंग शार्प है, लेकिन कभी कभी वो फीलिंग नहीं आती है। तो उसके लिए अपना ये डेफिनेशन काम करता है, जहाँ आपको फीलिंग आ जाए वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक बार फीलिंग में थोड़ा सा भी डाउट हो एग्ज़ाम हॉल में, तो दोस्तों याद रखना ये डेफिनेशन से ही चेक करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग आगे जैसे बढ़ते हैं ये डेफिनेशन सब गोल मटोल हो जाती है, और उसके चक्कर में डिफरेंशियबिलिटी सबसे सिलेबस का टफ चैप्टर हो जाता है। अगर आप देखोगे तो कोई से भी पूछोगे कि इंटायर कैलकुलस में जो टिपिकल सेक्शन है वो क्या है, तो सब लोगों का एक ही आंसर रहता है, वो है कंटिन्यूटी एंड स्पेशली डिफरेंशियबिलिटी। उसकी वजह होती है यही दोस्तों कि वो जब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो बेसिक, तो उस समय हम लोग ध्यान उतना देते नहीं हैं, और यही सारी चीज़ एक ही चीज़ के बेसिस पे पूरा चैप्टर पढ़ा डालेंगे कि भैया पी और क्यू अगर फिक्स और फाइनाइट होंगे और इक्वल होंगे तो अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आप इत्मीनान से लिखिए, और इस तरह से जैसे अब कॉन्फिडेंस है ना कि वो कॉर्नर की वजह से आपका नॉट डिफरेंशिएबल, तीन ही वजह है, डिसकंटिन्यूअस, कॉर्नर और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये हम इतना बार बार बोलेंगे ना कि वो एकदम दिमाग में आपको बैठ जाएगा, और आप भी रिवाइज़ करते हुए एकदम इसको तो भूलोगे ही नहीं। चाहो सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये तो नहीं भूलोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से अपना करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख रखा है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी एज सच हम लोग आर एच डी और एल एच डी निकालेंगे जीरो पे। तो स्टार्ट किया जाए इसको। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, आप ऐसे कर सकते हो कि एफ डैश ऑफ जीरो प्लस लिखा जाए। तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। डिफिनीसन को ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद आप जितना शॉर्टकट मार सकते हैं मार लीजिएगा, लेकिन डेफिनेशन में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ एच माइनस वन, क्योंकि ई की पावर जीरो आपका वन हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एच। अब एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव साइन से, लेकिन एक बाहर माइनस साइन है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा वन। अब एल एच डी निकालते हैं। तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो एच स्टैंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाई एच। गलत कहोगे कि यहाँ माइनस एच होता है, आपने अभी सिखाया है कि जहाँ एच हो वहाँ माइनस एच लिख देते हैं। फिर लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, आगे क्या करोगे, तो ई की पावर माइनस टाइम्स, यहाँ माइनस मॉड एच लिखेंगे, माइनस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। अगेन हम आपको बताए हैं कि मॉड पॉजिटिवली ही ब्रेक होगा, तो ये लिख देंगे आप लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो। देखिए ये पूरा देख ही रहे हो ना, ये लिमिट का ही यूज़ है, माइनस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस है। तब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक माइनस वन आया और एक वन आ गया, तो क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो आप ये लिखना कि सिंस एफ डैश ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, हेंस एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डेरिवेबल भी लिख सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और एक्स इक्वल टू जीरो, आई एम रियली सॉरी। और एक बार देखते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों पता है इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का। ये हम लोग फंक्शन में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, अभी हम फंक्शन बताया नहीं है आपको, तो जब पढ़ा देंगे तब तो उसके लिए अंडरस्टूड हो जाएगा। यहाँ पे भी कह सकते हो कि शार्प क्या हुआ, टर्न हो गया, तो इस वजह से क्या हो गया, आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया। आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे होगे कि अगर आपका लिमिट पार्ट बहुत ही अच्छा है तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है इस सेक्शन में, और होता भी वही है। इसीलिए तो कहते हैं LCD, मतलब लिमिट पहले पढ़ो, फिर कंटिन्यूटी पढ़ो, फिर कंटिन्यूटी से आता है डिफरेंशियबिलिटी, और सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए। कुदुक फुदुक के ऐसे ना इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ऐसे कुदुक रहे हैं, है ना, चिंपांजी की तरह नहीं बनना चाहिए।
अगर वो बन जाएंगे तो वैसे बन भी जाएंगे, तो वो चीज़ हम नहीं चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो और जो आप उम्मीद करते हैं उसको ज़रूर पा जाएं। तो ये हो गया आपका, मैं मान के चलूँ कि आपसे हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपको वेरीफाई डिफरेंशियबिलिटी ही करना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ एक्स और पॉइंट है एक्स इक्वल टू 1। क्लियर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए ग्राफ हमें पता है पहले से, तो ये होता है y इक्वल टू ln x का ग्राफ, और जब मॉड लगाते हैं तो क्या होता है कि जो पोर्शन नीचे रहता है ना वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x का ग्राफ, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिट जाएगा एक प्रकार से, है ना। आप चाहो तो ऐसे रेफरेंस के तौर पे बना सकते हो। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये 1 पे आपका क्या है, आप कह सकते हो शार्प टर्न है, तो ये तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। लेकिन इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इस तरह से निकालें कि एफ डैश ऑफ 1 प्लस। तो पहले हमने कहा था कि डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे चाहे हम बारिश में भीग रहे हों। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 का प्लस एच का मतलब ln ऑफ 1 प्लस एच माइनस ln 1 होता है आपका 0 अपॉन एच। अब 1 प्लस, जैसे कि अभी हमने लॉग का ग्राफ बनाया था तो ऐसे ही बनाया था, y इक्वल टू ln x। तो 1 के प्लस में ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कहोगे कि अबव एक्स एक्सिस है तो सर पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो मॉड अपना भाई साहब कैसे ब्रेक होंगे, पॉजिटिव साइन से। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आपका ln ऑफ 1 प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच, और वी ऑलरेडी नो दोस्तों ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। उसी तरह से LHD निकालेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखना जब हम f ऑफ 1 माइनस लिखते हैं ना तो उसी को LHL कहते हैं, और f डैश ऑफ 1 माइनस लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, LHD। और इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको P इसको Q लिखा हूँ। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या करोगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ माइनस h कर दें। तो पहले तो आप चाहें तो डेफिनेशन लिख लीजिए। बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें, और इस माइनस से तो थोड़ा ज़्यादा ही अलर्ट रहना, क्योंकि यही भूलता है ज़्यादातर आदमी। तो h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस एच माइनस ये 0 अपॉन माइनस एच। अब दोस्तों देखते हैं कि ये मॉड कैसे ब्रेक होगा। तो ये नीचे गया तो विथ नेगेटिव साइन से मॉड ब्रेक हो गया। तो ये आप लिखोगे इस तरह से, लिमिट, या पहले आप लिमिट का साइन लगा दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो गया, माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन एक माइनस बाहर होने की वजह से ये कितना आ गया, -1। तो आप लिख सकते हो कि सिंस RHD नॉट इक्वल टू LHD, दिस मीन्स f ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, है ना। इस तरह से आप आराम से लिख दीजिए। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि हमने तीनों एग्जाम्पल जो दिए वो नॉट डिफरेंशिएबल के दिए। कई तो यही सोच रहे हैं कि लगता है कि पूरे चैप्टर भर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैं जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे थ्योरम समझाना है, और अगर ये आप किए हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे ऊपर यकीन रखो। लेकिन अगर एग्जाम्पल हम पहले से नहीं बताए रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप ही बताओ। फिर किसके बेसिस पे, हवा में तो बात करेंगे नहीं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो कोई ख़ास दम था नहीं, अगर मेरे ख्याल से ये तो क्लियर ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शन पढ़ लीजिए, लिमिट पढ़ लीजिए, कंटिन्यूटी पढ़ लीजिए, और उसके बाद उछलिए डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर आप डायरेक्टली उछलोगे ना तो दांत टूट जाएंगे, तो वो उससे हमें दांत मतलब कि हमारे घायल हो जाएंगे, और दांत टूटने का मतलब सही में दांत नहीं टूटना होता है, समझा करो इस बात को यार। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, f ऑफ x इक्वल टू x मॉड x एट x इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इससे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन आगे देंगे। अभी हम लोग जस्ट इसे क्वेश्चन की तरह करते हैं, बस ये रेफरेंस पॉइंट की तरह आप चारों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो पहला होता है आपका कि f डैश ऑफ, जैसे 0 पे पूछ रहा है तो 0 प्लस निकाला जाए। तो पहले डेफिनेशन
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो होल जीरो प्लस एच लिखा हूँ बेसिकली, तो जीरो प्लस एच और एच पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड पॉजिटिवली ही ब्रेक होगा, है ना, डायरेक्टली लिख देता हूँ अपॉन एच, तो ये कितना आ जाएगा आपका ज़ीरो। क्लियर। और एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ माइनस एच, है ना, माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच। तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर करते हैं, अदरवाइज हम ही फंस सकते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस एच मॉडुलस ऑफ माइनस एच, माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच कैंसिल, मॉडुलस ऑफ माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़ीरो, और ज़ीरो ये दोनों इक्वल आ रहा है और फिक्स और फाइनाइट है, तो आप कह सकते हो कि सिंस एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ आपका डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्चुअली क्या होता है ना कि आजकल ये एक मार्केट में क्वेश्चन ट्रेंड करता है, मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ दोस्तों ना कि आजकल ये मार्केट में एक ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन। मार्केट मतलब आजकल जेई में जेई एडवांस इस पर फ़िदा है। वो फ़िदा क्या है, इसका एक थ्योरी भी लास्ट में बना दूंगा मैं, कि पहले मॉड एक्स अपना बेचारा क्या होता था, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन मॉड एक्स में एक्स ज़ीरो मतलब जो है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे मॉड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो वो वाला फैक्टर आपका बाहर है। तो x अगर एक टर्म बाहर कर देते हैं तो आपका ये फंक्शन आपका उस ज़ीरो पे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये चीज़ समझना, ये क्या है, इस तरह का कुछ लॉजिक है कि f ऑफ x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन देंगे और x इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू वन पूछेंगे तो आप लिखोगे नॉन डिफरेंशिएबल, सिमिलर लॉजिक से। लेकिन x माइनस वन जो है, x माइनस वन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, तो x इक्वल टू वन पे। तो अगर मैं यही चीज़ ये लिख दूंगा ना, x माइनस वन और मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। ये उसी तरह की थ्योरी है, और ये नॉट फॉर एनी फंक्शन, मतलब नॉट फॉर ओनली एल्जेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, कुछ भी हो। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जिसमें मॉड ऑफ ln x था ना, x इक्वल टू वन पे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या दिखाया था, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर वहीं मैं ln x वन पे क्या होता है ज़ीरो, और x माइनस वन अगर मैं बाहर लगा दूँ दोस्तों, तो आपका उसी वन पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसको मैं ये पॉइंट की तरह लास्ट में लिखवा दूंगा। अभी जस्ट एक हम रेफरेंस सेट कर रहे हैं कि आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से कहते हैं ना कि पिक्चर इज़ मोर क्लियर दैन वर्ड्स, तो वही चीज़ है। एक आप डायग्राम से, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस पर हमें वेरीफाई डिफरेंशिएबिलिटी वेरीफाई करना है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन वही है, मैं अलग अलग पार्ट करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो क्या लिखेंगे, आर एच डी लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस। देख लेना दोस्तों, अगर हम कहीं एफ डैश नहीं लगाए होंगे गलती से तो वो आप लगा लेना, डेरिवेटिव की ही बात कर रहे हैं। तो पहले डेफिनीसन हमने कहा था कि बारिश में भीगते रहेंगे तो आपको डेफिनीसन लिखना ही है, उसके बाद ही अगला स्टेप करेंगे। तो ये एफ ऑफ ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई एच क्या होगा, एक बार बताओ तो। एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, एच की पावर 1/3 माइनस ज़ीरो अपॉन एच, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखते हैं। तो कहोगे कि सर पावर ओवर कुछ कैंसिल वैंसिल होके, अरे मतलब एक्चुअल पावर नहीं यार, ये वाला पावर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, आपकी पावर थोड़े मैं कम कर रहा हूँ, 2/3। तो ये एच इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये कुछ ऐसे लिख रहे हो आप, और इनफाइनाइट दिखा रहे हो। डायनॉट एक्सिस दिखा दिया, वैसे ही नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। लेकिन इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और LHD लिखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। क्लियर। तो अब क्या करोगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस एच की पावर 1/3 अपॉन माइनस एच। ये भी आप मेहनत करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। ये दोनों दोस्तों इन्फिनिटी आ गया ना, मतलब केस ऑफ वर्टिकल टैंजेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो देयर इज़ ए वर्टिकल टैंजेंट,
वर्टिकल टेंजेंट एट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है। ये भी हजम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे लग रहा होगा कि हजमोला दे दो सर, अभी नहीं हजम हो रहा है। तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ जल्दी किस बात की है। तो देखिए एक्स की पावर 1/3, वैसे लॉज ऑफ इनइक्वालिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्यू रूट पढ़ते हैं ना, तो एक्स की पावर 1/3 का ऐसे कुछ ग्राफ आता है। और ये भाई साहब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस हैं, दिस इज़ टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन होती है दोस्तों कि अगर लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड कहते हैं कि अगर एक लाइन दो कॉन्सिडेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसी को टेंजेंट कहा जाता है ना। तो एक मिथ्स है जो हम टेंजेंट नॉर्मल में आपको दूर कर देंगे, लेकिन अभी क्या है, इसी को वर्टिकल टेंजेंट कह रहे हैं। आप याद करिए, मैंने आपको एक बताया था कि डिसकंटिन्यूअस के 3 वजह, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल के 3 वजह, एक कॉर्नर, एक आपका वाई एक्सिस के पैरेलल, जिस केस ऑफ आपका वर्टिकल टेंजेंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब दोनों इनफाइनाइट रहेंगे या दोनों माइनस इनफाइनाइट रहेंगे तभी वर्टिकल टेंजेंट कहेंगे। अगर एक आपका इनफाइनाइट है और एक माइनस इनफाइनाइट है तो फिर उसको वर्टिकल टेंजेंट नहीं कहा जाता है। तो ये जितने सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको अगले चैप्टर में आपको रियलाइज़ होगा, अगली क्लास में यही सारी चीज़ें बोलूँगा, बस मैं एग्जाम्पल से आपको बता दूँगा। तो आज की क्लास जब भी ख़त्म हो, मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी दोस्तों से कि आप लोग क्लास को एकदम प्रॉपरली करिएगा, है ना। कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, इत्मीनान से करिएगा और सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरह से आप कर लेना। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे तो हर चीज़ समझाएंगे, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये हो गया आपका पूरा केस, हमने पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। x इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लिखे हैं, y इक्वल टू, देख लेना आप अच्छे से। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर एट x इक्वल टू 2। आप कोई भी इंटीजर अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमारा 2 नंबर है, आप चाहो तो 3 पे चेक कर लो। तो अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2, और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहते हैं। ब्रैकेट x भी कह सकते हैं, डब्बा x भी कह सकते हैं इंटरेस्ट लाने के लिए, ये आपकी चॉइस है। वैसे हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहेंगे, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे भी कहोगे कि सर आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या सीखे हैं, तो एफ ऑफ, सॉरी 0 प्लस नहीं 2 प्लस, क्योंकि 2 पे चेक करना है ना, तो दिस इज़ 2 प्लस, तो ये 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एच। देखते जाना। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई एच। 2 में कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो दोस्तों क्या होता है, वो 2 ही रहता है, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एच। तो ऊपर है न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 और डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली 0 के इक्वल। और उसी तरह से अगर हम एफ डैश ऑफ 2 माइनस निकालें, तो पहले डेफिनीसन हमने आपको बोला था ना कि बारिश में भी भीगते रहेंगे तभी भी हम लोग डेफिनीसन ज़रूर लिखेंगे, चाहे कितनी भी जल्दी में हो, ट्रेन छूट रही हो। हाँ, तब नहीं कि लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम में अब सबमिट करना है, वहाँ की बात छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आपका 2 मिनट भी टाइम बाकी है और आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर लिखिएगा। नहीं लिखेंगे तो हो सकता है चीज़ें आप मिस्टेक कर दें। तो ये 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये माइनस से थोड़ा अलर्ट रहना, बार बार मैं बोलता हूँ। तो ये क्या लिखेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये बताओ 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है ना। ये 1 हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ये 2, तो 2 से थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव होंगे तो वैल्यू कहाँ गई आपकी, 1 की तरफ, 1 गई ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में ये 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो ये फाइनली हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच,
न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 है और पॉजिटिव 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। आप एक चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे जो मैं पेन से समझाने की कोशिश कर रहा था कि राइट साइड में डेरिवेटिव क्या होगा, हॉरिजेंटल। आप कह सकते हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी तो स्लोप 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के जब ये अप्रोचिंग 0 करेंगे दोस्तों, थोड़ा देखना है, ये विजिबिलिटी वाला बात है। पहले मैं ऐसे दिखाया था ना PR को, और इस पेन को मैं जैसे जैसे इधर नीचे लाऊं तो ये वर्टिकल टाइप की फीलिंग आ रही होगी आपको इस तरह से। आप खुद कॉपी पे पेन रख के देखिएगा ना, तो ये वर्टिकल केस ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का जो रीजन है आपका, एक तो 0 आ गया डेरिवेटिव और एक इन्फिनिटी आ गया, तो फाइनली क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो x इक्वल टू 2 कह रहा है दोस्तों, तो जैसे जो कहेगा वही चीज़ करेंगे, x इक्वल टू 2। तो मैं ये कह रहा था कि राइट साइड में आपका हॉरिजेंटल टेंजेंट है और लेफ्ट साइड में क्या है, वर्टिकल है, और फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से ये अपना फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो नॉट डिफरेंशिएबल के 3 वजह, शार्प कॉर्नर, वर्टिकल और डिसकंटिन्यूटी, ये 3 वजह होती हैं। तो इस तरह से हमने आपको बेसिक एग्जाम्पल समझा दिए। इन एग्जाम्पल के बेसिस पर हम इंटायर चैप्टर में जितने थ्योरम इन्वॉल्व हैं उन सबको समझा देंगे। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और इसके बाद लिखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो रिजल्ट ये है दोस्तों कि अगर कोई फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा। ये है रिजल्ट। याद रखिएगा, इसका कन्वर्स, इन्वर्स, ये सारी चीज़ें ट्रू नहीं होती। मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका फंक्शन मैंने क्या बोला कि नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे ये कह रहा था कि कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल निकल गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कन्फर्म होगा। इस बात को हम लोगों को देखना है, क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं अब ये कैसे होगा, इसका प्रूफ या जो भी कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फंक्शन आपको गिवन है कि सिंस f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि f डैश a, जिसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h। आप चाहो दोस्तों तो इसको f डैश a प्लस लिख सकते हो एंड f डैश a माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि अगला रिजल्ट इसी से रिलेटेड है। f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई माइनस h, ये दोनों भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो हम एक के लिए पहले समझा देते हैं। तो देखिए, तो सिंस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई h, ऐसे लिख सकते हैं ना, वेयर h नॉट इक्वल टू 0 लिख तो सकते ही हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अप्रोचिंग लिमिट 0 ले लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई a, h इंटू ऐसे लिख सकते हो h करके। इसको ध्यान से देखो तो ये तो राइट हैंड लिमिट है ना अपना p, जिसको लिखते थे हम लोग। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऐसे लिख सकते हैं p मल्टीप्लाइड बाई h, या p अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप बाद में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे f डैश ऑफ a प्लस इंटू h, तो लिख ही सकते हो ना। और ये फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज़, और फाइनाइट भी है। ये दूसरी चीज़ ये भी है कि ये फाइनाइट भी होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। तो ये फाइनली दोस्तों क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आप कह दोगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a 0 होने का मतलब कि इसकी वैल्यू f ऑफ a होना। और यही काम अगर हम लोग a माइनस h यहाँ माइनस h से मल्टीप्लाई किए होते तो क्या लिखते, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है, ये मैंने सिमिलरली
लिख दिया है, इसको मैंने दिखाया नहीं है, ये मस्त जस्ट बोल रहा हूँ, है ना। स्पेलिंग आप लोग सही कर लेना, सिमिलरली, सिमिलर, है ना, स्पेलिंग अब देख लेना क्या है। तो ये मैं कह रहा था ना कि जैसे यहाँ पे हमने इसको दिखाया नहीं, ये मैंने आपको जस्ट एक ओरली बोल दिया, ये तो शो कर दिया राइट हैंड लिमिट, लेकिन आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, यहाँ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस माइनस एच, यहाँ माइनस एच लिखोगे, फिर यही काम करोगे तो ये जो एफ डैश ए प्लस आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश ए माइनस। तो ये काम करने से हम लोगों को ये मिल रहा है ना, और ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये भाई साहब हैं क्या, तो ये हैं एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। और यही तो कंटिन्यूटी में पढ़े थे ना हम लोग, कंटिन्यूटी में यही सारी चीज़ें पढ़े थे। तो दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए। तो ये चीज़ है बेसिकली, ये कहाँ से आ गया, ये आसमान से नहीं टपका, इसको लाया गया है, और लाने के पीछे ये सब लॉजिक है। तो इसको एज ए नेट सेल में आप रिजल्ट के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में, ये जेईई मेन फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हमें केवल थ्योरी कंप्लीट करनी है अभी। तो मैं ये कह रहा था कि हम जब जेईई मेन के क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हम लोगों को अंडरस्टूड है दोस्तों, उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ज़रूर होगा, ये कोई कहेगा नहीं आपसे, ये समझ लेना है आपको। जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन करेंगे कि एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होता है, ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, तो अंडरस्टूड है कि कंटिन्यूटी भी शो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अब एक लास्ट रिजल्ट लिखते हैं और फिर इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला रिजल्ट ये है कि आप लोग लिखो, लेट एफ डैश ऑफ ए प्लस इक्वल टू स्मॉल पी एंड एफ डैश ऑफ ए माइनस इक्वल टू स्मॉल क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फाइनाइट। क्लियर? मतलब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव p है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव q है, और p और q की फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो पहला केस होता है इसमें कि अगर इफ़ p इक्वल टू q आ जाए तो हम लोग कहते हैं देन f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल। अगर LHD RHD सेम हो गया तो क्या कहेंगे, फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये आपका कॉन्टीन्यूअस भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्लियर? तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर फंक्शन p और q सेम है और फाइनाइट हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कन्फर्म कॉन्टीन्यूअस श्योर होगा। अब दूसरी चीज़ है कि अगर p और q की वैल्यू, हम आपको टाइम देंगे इसको लिखने का, p और q इक्वल नहीं है, तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, देन आपका f ऑफ x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा? तो आप कहोगे नहीं, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। लेकिन दोस्तों इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट ये है, बट f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू। अब ये कैसे समझेंगे भाई? कहोगे कि सर इसको समझाइए, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो देखो मैं समझाता हूँ। जैसे अभी हमने लिखा था ना कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा, हमने लिखा है थोड़ी देर पहले। आप एक बार उसको देखिए, बस पेज पे देखिए, पेज पे देखो। हाँ, तो उसमें हमने एक जगह एफ डैश ए प्लस इंटू एच लिखा था, एच टेंडिंग टू जीरो, तो उसको जीरो बना दिए थे, तो राइट हैंड लिमिट वाला। और सिमिलरली जब मारा था तो सिमिलरली में क्यू ही आया होगा ना। तो जब पी और क्यू मान लो कि एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 3 है, या दोनों 2 हैं, वो तो फाइनली जीरो ही आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर पी के इनफाइनाइट लिख देंगे ना तो फिर कहेंगे सर इनडिटर्मिनेट आ गया। तो उससे वो तो हम कह नहीं रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं आपसे? हम कह रहे हैं कि अगर 2 और 3 आ जाएगा तभी तो LHL और RHL सेम आ जाएंगे ना।
तो वो तो तभी भी कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पी और क्यू इनफाइनाइट है या फाइनाइट नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर कहोगे कि सर इंडिटरमिनेट फॉर्म के कारण कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पी और क्यू लिखा है ना, और ये चीज़ मैंने एक चीज़ लिख रखी है कि पी एंड क्यू आर फाइनाइट। तो जब पी और क्यू सेम हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल तो कॉन्टीन्यूअस। और अगर पी और क्यू सेम नहीं हुआ इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन इसके बावजूद भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इसी बात पे दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो चीज़ एक बार हम रिकॉल कराते हैं, फिर इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा RHD की डिफिनीसन। एक बार नोट्स आप हमारे साथ रिवाइज़ कर लीजिए, हमें रिवाइज़ करवाओ सब लोग। तो क्या पढ़े? तो RHD की डिफिनीसन, LHD की डिफिनीसन, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनीसन एट x = a, LHD = RHD = फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या बताया था कि जब फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उस पॉइंट पे हम लोग एक टैंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप का ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमने 4-5 एग्जाम्पल देखे, उससे शार्प टर्निंग, कॉर्नर, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें बता दिया। वो सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल, थ्योरम रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी, बला बला जितना चीज़ें हैं सब लिखवाऊंगा। और फिर ये अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा, और ये पी क्यू वाला रिजल्ट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो जो आपके बीच में साइड में लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है ना, वो उस पर कूद जाओ, फांस जाओ, कुछ भी कर लो, सिर पटको, वो दब जाना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। और अपने साथ 10 बच्चों को और जोड़ो। एक बच्चा अगर 10 बच्चे को लाएगा तो वैसे हमारी संख्या बढ़ जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। आप चाहते हो ना कि विवेक सर का ग्रोथ हो, तो यही हमारी फ़ीस है दोस्तों। आप बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो 11-12 के बच्चे हैं उनको जोड़ दो, फिर उसके बाद छोड़ दो। उनका मन करेगा तो वो पढ़ेंगे ही, नहीं मन करेगा तो हाँ कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बात पर हम लोग आगे मिलेंगे, और आगे क्या करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो आगे पहले स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया जाएगा जो जेई मेन में बहुत आता रहता है। बोर्ड के लिए तो खाली नाम मात्र का है, बोर्ड में NCERT में सिर्फ लिखा हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी, और पतली गली से निकल गया है डिफरेंशिएशन में, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन ही गायब है। तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, बोर्ड टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। और जेई मेन जे एडवांस के स्पेशली क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में। फिर थ्योरम रिलेटेड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।